नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिर निशाने पर पंजाब। लुधियाना में क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं, लेकिन अब इसके बारे में एक बड़ा अपडेट यह है कि 2 थ्योरी सामने आ गई हैं जिस पर काम किया जा रहा है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर 2 थ्योरी पर काम कर रही है पुलिस। पहली आशंका बम को एक्टिव करने के दौरान धमाका हुआ हो ऐसी है। बम को एक्टिव करने के दौरान ही बाथरूम में ब्लास्ट हुआ। पुलिस को एक और आशंका है और वो बहुत बड़ी आशंका है। पुलिस को आशंका है कि ये एक फिदाइन हमला है, यानी एक आत्मघाती धमाका जहां हमला करने वाले ने खुद को बम के साथ उड़ा लिया। इन दोनों ही एंगल पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। फिलहाल तस्वीरें देखिए, कितना जोरदार ब्लास्ट था, कितना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। कोर्ट रूम की दीवार उड़ गई, जिस वॉशरूम में ये धमाका हुआ वहां की दीवार उड़ गई। 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। और सीएम चन्नी ने तो यहां तक कह दिया है कि इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए इसकी जांच के लिए जा रही है और पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले बेअदबी की घटनाएं जो हो रही थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाए, पंजाब पुलिस अलर्ट पर रहे। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट परिसर जैसे एक सुरक्षित जगह पर इतना बड़ा धमाका बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या कह रहे हैं चश्मदीद, पहले आपको ये सुनाते हैं। 2 मिनट ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੀਚੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਲਾਹ ਸੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ 2-3 कुड़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਵੀ ਲੈ गया। देखिए, चश्मदीद बता रही हैं कि कितना बड़ा धमाका था, बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ पर धमाका हुआ। जो उन्होंने आंखों देखा, वहाँ हाल उन्होंने देखा, वो बताया टीवी 9 पर। लेकिन सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा के पास, जो लगातार आपको इस बारे में अपडेट्स दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ। मोहित, अभी खबर है कि एनएसजी की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी वहाँ जा रही है, और क्या जानकारी है? फिदाइन हमले की आशंका, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है। देखिए, फिलहाल पंजाब पुलिस 2 एंगल पर तफ्तीश कर रही है। पहला तो एक जो आशंका लग रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये जो व्यक्ति वहाँ पर धमाका करने के इरादे से आया था, उसने जब बॉम्ब को एक्टिव किया, उसी दौरान ये बॉम्ब फट गया और उसमें वहीं पर धमाका हो गया। एक तो ये आशंका है, क्योंकि शत विक्षत वहाँ पर एक शव बाथरूम के अंदर पुलिस ने बरामद किया है। दूसरी आशंका फिदाइन हमले की भी हो सकती है, लेकिन फिदाइन हमले में एक मामला ये है कि अगर ये फिदाइन हमला होता तो वो व्यक्ति बाथरूम में आकर धमाका ना करता, बल्कि कोर्ट परिसर में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर धमाका करता। तो ये 2 एंगल है जिन पर तफ्तीश की जा रही है। फिदाइन हमले की भी आशंका है, सुसाइड बॉम्बर ये हो सकता है कि इसने अपनी बॉडी पर जो बॉम्ब या विस्फोटक लगाया था उसको एक्टिव करने के लिए वो बाथरूम में आया हो और इस दौरान यहाँ पर धमाका हो गया हो। तो ये कई ऐसे एंगल है जिनको लेकर लगातार तफ्तीश हो रही है और जो एनएसजी की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस विस्फोटक का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया है, किस तरह से ये बॉम्ब बनाया गया था। एक चीज बताइए, सीएम चन्नी ने छूटते ही बोल दिया कि लुधियाना में जो कुछ हुआ या इससे पहले पंजाब में जो बेअदबी की घटनाएं हुई, इसके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। तो अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माने कि चाहे आईएसआई हो, चाहे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन हो, इनका भी हाथ हो सकता है इसमें? देखिए, अभी किसी भी आशंका को दरकिनार नहीं किया गया है और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक नपा-तुला बयान दे दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे तौर पे जाहिर है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई वो लगातार एक्टिव है। यहाँ पर पंजाब में कई स्लीपर सेल्स बना रखे हैं, खालिस्तान समर्थक आतंकियों का भी सहारा लिया जाता है और इससे पहले कई ऐसी वारदात हैं जो कि लगातार यहाँ पर करने की कोशिश रहती है पाकिस्तान की। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का काम हो सकता है। और आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, जो पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप लगातार पंजाब में भेजी है, उसमें टिफिन बॉम्ब और हैंड ग्रेनेड की एक खेप है जो कि अब तक पंजाब पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। तो क्या ये वही टिफिन बॉम्ब तो नहीं था? इसका पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं उससे क्या कनेक्शन था? ये कई ऐसे सवाल है जिन पर लगातार तफ्तीश जारी है। इसी वजह से एनएसजी को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। ठीक है।
मोहित, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानकारियां दे रहे हैं और जो अलर्ट की जानकारी पहले से है, उसके बाद तो कुछ बड़े सवाल उठ जाते हैं इस धमाके के बाद, जिनके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। लुधियाना धमाके से कुछ गंभीर सवाल उठे हैं, आपको बिग वॉल पर वो सवाल बताते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या लुधियाना कोर्ट में हुआ धमाका एक आतंकी हमला है? क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है? दूसरा सवाल, क्या ब्लास्ट में पाकिस्तान के ड्रोन का भी कोई कनेक्शन है? पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ड्रोन देखे जाते हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियां मार गिराती हैं। क्या सीमा पार से ड्रोन से भेजे गए विस्फोटक से धमाका किया गया? ये अगर ऐसा भी कुछ है, तब तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान या देश विरोधी ताकतें पाकिस्तान पंजाब को डिस्टेबल करना चाहती हैं। खुफिया अलर्ट के बावजूद धमाके की साजिश कामयाब कैसे हुई? क्योंकि एक अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब पुलिस को था कि वहां कुछ हो सकता है, आप अलर्ट पर रहिए। पांचवा सवाल, क्या चुनाव के दौरान पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धमाका किया जा रहा है? क्योंकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद कहा कि चुनाव के पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच लुधियाना धमाके पर एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखते हैं। धमाके की जांच करने लुधियाना जाएगी एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जाएगी लुधियाना धमाके की जांच करने। टेरर एंगल से एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। ब्लास्ट वाली जगह पर जाएगी एनआईए की टीम, मुआयना करेगी। क्या इसमें कोई आतंकी साजिश है? किसी आतंकी संगठन का हाथ है? क्या कोई देश विरोधी ताकत इसके पीछे है? इन सब की जांच होगी। एनआईए की टीम अब पहुंच रही है लुधियाना घटनास्थल की जांच के लिए। एक और बड़ी खबर पंजाब पुलिस के हवाले से। पूरे पंजाब में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है, अब सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो पंजाब में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर बेअदबी की घटनाओं के बाद पहले से ही हाई अलर्ट है, लेकिन अब वहां सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोहित, तो चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश है क्या? क्योंकि ये सवाल खुद सीएम ने उठा दिया है, लेकिन ये अलर्ट पहले भी था धार्मिक स्थलों पर, अब सार्वजनिक जगहों पर भी अलर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे पंजाब में इस घटना के बाद से हाई अलर्ट रखा गया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कोर्ट परिसर में पहुँच चुके हैं। आपको ये सीधी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर इस वक्त पुलिस का जमावड़ा है। और आपको दिखाना चाहूँगा पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार जो तफ्तीश है पूरे मामले की जा रही है। देखिए ये कोर्ट परिसर की तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है क्योंकि अंदर काफ़ी अहम जो सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए जो तमाम जो पुलिस फोर्स है लुधियाना की, उसको यहाँ पर लगाया गया है कोर्ट परिसर में और लगातार यहाँ पर जो तफ्तीश है इस पूरे मामले की वो की जा रही है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित इस वक्त उसी कोर्ट परिसर में हैं जहां पर धमाका हुआ। लुधियाना जिला अदालत परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। मोहित जरा कैमरा घुमाइए और बताइए इस वक्त परिसर में क्या माहौल है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है लुधियाना की, जिसको अभी फ़िलहाल पूरी तरह से सील कर दिया है क्योंकि ये पूरा जो परिसर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है। इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज से काफ़ी अहम जानकारियाँ मिल सकती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेन एंट्रेंस है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना की और यहीं से आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर बाकायदा फ्रिस्किंग होती है, जो भी आता है उसकी चेकिंग की जाती है, मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर विस्फोटक अंदर कैसे पहुँच गया कोर्ट नंबर 9 के मोहित, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके साथ जो हमारे कैमरा सहयोगी हैं, जिस बिल्डिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इसी बिल्डिंग में धमाका हुआ है जो आपके ठीक सामने है? इसी की दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ है? ये देखिए ये मेन एंट्रेंस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना की और धमाका कहाँ हुआ है मैं आपको ले जाता हूँ, उधर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस जगह पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। पहले ये माना जा रहा था, देखिए सामने ये कैंटीन है, पहले ये जानकारी आ रही थी शुरुआत में कि कैंटीन में धमाका हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था, कैंटीन में धमाका नहीं हुआ। और यहाँ से ये जो वृक्ष हैं इसके बिल्कुल पीछे वो बिल्डिंग है, वो एरिया है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हम अपना कैमरा अगर वहाँ पर पहुँच जाए तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ की सीधी तस्वीरें कि आखिरकार ये धमाका हुआ कहाँ है। यहाँ से देखिए ये जो पूरा परिसर जहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी दिख रही है वो वहाँ पर ये धमाका हुआ है। और ये बिल्डिंग है सामने जिसके ऊपर यहाँ पर ये धमाका होने की बात आ रही है। यहाँ पर कुछ वकीलों के चैम्बर हैं, उससे आगे कोर्ट नंबर 9 है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, ये जानकारी दी जा रही है।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस कोर्ट परिसर में धमाका हुआ वहां पर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मोहित इस वक्त मौजूद हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस बिल्डिंग में यह धमाका हुआ है, जिसकी दूसरी मंजिल के वॉशरूम में एक बड़ा धमाका, दीवारों के परखच्चे उड़ गए, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, फिदाइन अटैक होने का एंगल भी इसमें आ चुका है। लेकिन मोहित, जरा वहां पर तस्वीरें आप दिखाते रहिए और बताते रहिए कि फिलहाल वहां पर ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल परिसर खाली करा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप दिखा रहे हैं, पंजाब पुलिस के जवान दिख रहे हैं, और वहां पर क्या कोई दूसरी एजेंसियां पहुंच रही हैं, अधिकारी पहुंच गए वहां पर, क्या हो रहा है वहां? देखिए, तमाम जो कोर्ट का परिसर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और ये मेन जो जहां पर धमाका हुआ है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर वो परिसर है जहां पर ये धमाका हुआ है, वो बाथरूम है वहां पर। और आपको दिखाना चाहूँगा पूरा का पूरा जो कोर्ट परिसर है उसको छावनी में तब्दील किया गया है और यहाँ पर तमाम जो लुधियाना के जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है, कमांडोज यहाँ पर बुलाए गए हैं। और ऐसी भी आशंका है कोर्ट परिसर में हो सकता है कि कोई और विस्फोटक ना छिपा कर रखा गया हो। इस एंगल से भी लगातार तफ्तीश की जा रही है, पूरे कोर्ट परिसर को खंगाला जा रहा है और यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने काम में लगे हुए हैं, बॉम्ब स्क्वाड अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन ये धमाका कैसे हुआ इसकी जांच के लिए NSG के आने का इंतजार है। मोहित का चश्मदीद जो वहां पर थे, उसके अलावा पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे अगर बात हो सके, उनको अगर इस बारे में कोई जानकारी हो, कुछ बता सके, आप बात करिए। मैं आता हूं आपके पास, तब तक मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं क्योंकि पीछे एक बड़ी भीड़ भी दिख रही है, वहां पर कुछ लोग खड़े, अगर वो बात करें तो। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने जहां पर ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उस बिल्डिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड की जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिस बिल्डिंग के आगे खड़ी है, इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास बने वॉशरूम में यह धमाका हुआ है। और इससे पहले लेफ्ट साइड जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं धमाके के बाद क्या माहौल था, कैसे अफरा तफरी हो गई और कैसे वहां पर एक बड़ा धमाका और कैसे दीवार टूट गई और कैसे वहां पर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको इस बीच एक और खबर बताएं, लुधियाना धमाके से जुड़ा बड़ा अपडेट। धमाके के बाद लुधियाना से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, फिरोजपुर जाने वाली भी कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। हालांकि ट्रेनों की बात करें तो कुछ 2-3 दिन से ट्रेनें काफी लेट भी चल रही हैं पंजाब में, जिसको लेकर भी ये फैसला हो सकता है। लेकिन लुधियाना ब्लास्ट के बाद ये खबर आ रही है कि फिरोजपुर जाने वाली और लुधियाना जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस धमाके के बाद लुधियाना से होकर गुजरने वाली और फिरोजपुर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। मोहित, इस बारे में कोई जानकारी है क्या, इस धमाके की वजह से ये ट्रेनें रद्द की गई हैं? देखिए, अच्छा मोहित, मैं आता हूं, 1 मिनट, जरा मैं कुछ और जानकारी दे दूं फिर आपके पास आता हूं। देखिए, रेलवे ने कई ट्रेनें इधर रद्द कर दी हैं, आप देख सकते हैं। ये वो बताया गया जो इंक्वायरी जो विंडो है वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिखा गया कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये देखिए, जो वहां का डिस्प्ले बोर्ड है वहां भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं। आप देख सकते हैं कटरा गाजीपुर एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। यहां लिखा गया है कि हिसार की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द हैं और इसके अलावा फिरोजपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द हैं, ये कहा गया वहां नोटिस बोर्ड पर। और ये तमाम ट्रेनें, आप दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस को देख सकते हैं, कटरा गाजीपुर एक्सप्रेस को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं और भी ट्रेनें, इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। धमाके के बाद से ये खबर आई है। मोहित, बताइए क्या। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर है, लुधियाना ब्लास्ट पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुघ का बयान आया है। अलर्ट के बाद भी पंजाब सरकार ने लापरवाही बरती, ये कहा है चुघ ने। देखिए, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीधे पंजाब सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि पंजाब की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बड़ी दुखद घटना है और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, पंजाब के गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि पंजाब की सुरक्षा को, बॉर्डर की सुरक्षा को अब सजग व सतर्क रहकर, छुपा कर नहीं। अगर ड्रोन आ रहे हैं तो हमें उसकी हल करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब की सरकार बार बार जो उनको वार्निंग्स आ रही हैं उसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा पर जितनी सतर्कता देनी चाहिए थी, सीमाओं पर जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी, वहाँ कहीं फेल। तो देखिए, बीजेपी ने अब सीधे सीधे इसको पूरा एक राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है। मोहित, 2 सवाल, पहले ट्रेनें क्या ब्लास्ट की वजह से रद्द हुई हैं, और दूसरा, क्या अब चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? पंजाब की सुरक्षा पहले भी रहता है, लेकिन इस धमाके और बेअदबी की घटनाओं के बाद क्या अब विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस या सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिलता है इसके बाद?
जी बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार कई बार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नसीहत देते रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कि आप कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, हम बॉर्डर स्टेट हैं और इन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, ना कि आप भंगड़ा करें। ये कटाक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया जा चुका है। फिलहाल हमारे साथ एक चश्मदीद वकील मौजूद हैं, संजीव मल्होत्रा जी, जो कि बम धमाके के वक्त कोर्ट परिसर में ही थे। एडवोकेट साहब, क्या हुआ एग्जैक्टली और कितना जोरदार ये धमाका था? इतना ज़ोरदार धमाका था, समझ नहीं आया अभी इस प्रकार से ये धमाका कैसे हो सकता है। कोई बोलता है ये सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई कहता है बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी स्मेल आई तो हमें पता चला ये एटलीस्ट ये एक सिलेंडर की स्मेल नहीं है, ये बम ब्लास्ट की ही स्मेल हो सकती है या किसी। उसके बाद धुआं उठना स्टार्ट हो गया और धुएं से लोगों में अफरा तफरी मचनी स्टार्ट हो गई और पता लगा भी 1-2 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और ब्लड के छींटे देखे गए हैं। लोग उसके जो उसके था उसका ब्लास्ट का असर था, वो मलबा भी नीचे आकर गाड़ियों पर और आम लोगों पर गिरा, शीशे टूटे, सब कुछ। ये 8 मंजिला बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग्स है, कुल मिला के ये तकरीबन 2 बिल्डिंग जो 8 मंजिल की हैं। इसके अंदर तकरीबन 3000 के करीब वकील हमारे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। अगर 3000 वकील हैं तो रोजाना उनसे मिलने क्लाइंट्स भी आते होंगे। आज स्ट्राइक थी कह रहे हैं। स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ पे एटलीस्ट 15-20 हजार जो लिटिगेंट हैं वो आते हैं। उनको स्ट्राइक से वो अलग बात है, स्ट्राइक की वजह से तो 5-4 हज़ार बंदा कम होगा। यहाँ पे 56 या 60 के करीब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सेशन जज सब हैं और एटलीस्ट तो सुरक्षा का गंभीर मामला। यहाँ चेकिंग नहीं होती कि आप लोग अंदर जाते हैं, आम लोग अंदर आते हैं? सर 3000 वकील हैं और कम से कम 15,000 या 20,000 के लिटिगेंट हैं। इनको ये चेकिंग इसकी पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इसके 2 गेट हैं जिसमें जो छोटे छोटे मेटल डिटेक्टर लगे, आपने देखा मेटल डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ ये धमाका हुआ है वहाँ पर क्या कोई कैंटीन है? जो ये कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में धमाका हो गया, या फिर ये कहा जा रहा था कि ये तो गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है? नहीं सर, वहाँ पे कोई कैंटीन या कुछ ऐसा नहीं है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये 14 नंबर कोर्ट के बाहर हुआ है, वहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, कैंटीन वगैरह कोई सिलेंडर वगैरह को कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव नहीं है। अच्छा, बाथरूम में एक बॉडी भी मिली है बाद में जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। देखो जो चश्मदीद गवाह हैं वो बता रहे हैं कि 3 लोग उन्होंने भागते हुए देखे हैं। ये बिल्कुल ही साथ आप देखेंगे ये बिल्डिंग है, इसके साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, SDM साहब बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं। मतलब कुल मिला के ये हाई सिक्योरिटी जोन है, ये सिक्योरिटी जोन है। और देखा जाए इसके अंदर 2 गेट हैं, दोनों गेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी है लेकिन वो नाम मात्र की है। वो 3000 कभी किसी वकील की या किसी लिटिगेंट की चेकिंग नहीं हुई। अगर चेकिंग होती तो इतना हाई अलर्ट, अगर ये एक बिल्डिंग भी अगर मान लीजिए एक फ्लोर भी गिर जाती तो 8 की 8 मंजिल गिरती और आप मान सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होता। एडवोकेट साहब, मेरा सवाल ये है सीधे तौर पे, देखिए पॉलिटिक्स पार्टीज करेंगी लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा में चूक है। आप मानते हैं इतनी बड़ा कोर्ट परिसर, साथ में DC ऑफिस है, सारा मिनी सेक्रेटरीट यहाँ बगल में है, यहाँ पर विस्फोटक पहुंच जाए? सर 100% विस्फोट आना पता नहीं कैसे, मतलब इंटेलिजेंस फेलियर ही हम कह सकते हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक तो अनबिलीवेबल है। मतलब कोर्ट के अंदर वो बंदे आए, उन्होंने सामान रखा, अपना टारगेट फिक्स किया, उसके बाद उसको अंजाम दिया और ये तो खुदा की आप समझ लिए वकीलों के ऊपर आज कृपा थी, बच गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। बच गए, नहीं तो बहुत हानि हो सकती थी। बहुत व्यस्त ये कोर्ट है, यहाँ पर ना सिर्फ लुधियाना बल्कि आसपास के जो ग्रामीण इलाका है उसके भी जो केस होते हैं वहाँ ये लुधियाना जिले की महत्वपूर्ण ये काफ़ी एक बड़ी कोर्ट है। बिल्कुल मोहित, आपने जिन चश्मदीद से बात की उनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक हादसा और कितना बड़ा एक यहाँ पर हमला हो सकता था, अगर ये हमला है तो। फिलहाल अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर है। मोहित आपके पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।